देखो इससे पहले जो हम लोग देखे थे उसमें भी हम लोग देखे थे क्या चीज़, एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम लोग निकाल रहे थे क्या चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी भी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन वहाँ पर हम लोग को क्या था, वन स्टेप रिएक्शन था। क्या था हम लोग को, वन स्टेप रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डाटा ही था लेकिन वन स्टेप रिएक्शन था। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेप में रिएक्शन खत्म नहीं होता, इसमें एक से क्या होगा, ज़्यादा स्टेप में होगा। जैसे कि तुम्हारा सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि मान के चलो ए है, क्या है ए, अगर इसको प्रोडक्ट में बनाना है, मान के चलो तुम्हारा प्रोडक्ट है तुम्हारा डी, क्या चीज़ है डी। ए से डी पहुंचने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ए से बी बनेगा, बी से क्या बनेगा, सी बनेगा, तब तुम्हारा क्या बनेगा, डी बनेगा। मतलब कि एक स्टेप में लोग बन रहा है क्या, नहीं। लेकिन पहले हम लोग करते थे वो क्या रहता था, डायरेक्टली हम लोग को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, एक स्टेप से क्या रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। कहानी समझ में आ रहा है। तो वैसे रिएक्शन जो हम लोग को एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में होता है, तो वैसे ही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात ध्यान में रखना। सबसे पहले यहाँ पे दो गो टाइप का रिएक्शंस रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, दो टाइप का रिएक्शन, मतलब तीन टाइप का रिएक्शंस रहेगा। सबसे पहली बात तो जिसका निकालना पड़ेगा, क्या चीज़, जिसका ऑर्डर निकालना, मतलब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि इस रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना है। उस रिएक्शंस को हम लोग क्या मान लेंगे, मास्टर रिएक्शन। क्या मानेंगे, मास्टर रिएक्शन। उसी का क्या निकालना पड़ता है, ऑर्डर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, जो मेन तुम्हारा रिएक्शंस रहेगा उसी को मानेंगे हम लोग मास्टर रिएक्शन, जिसका हम लोग को ऑर्डर निकालना है। उसमें और तुम्हारा 2, 3, 4, 5 इस तरह से और भी रिएक्शंस लिखा रहेगा, जिसमें दो तरह से वहाँ पे रिएक्शंस लिखा रहेगा। एक रहेगा तुम्हारा फास्ट रिएक्शन, क्या रहेगा वहाँ पे, फास्ट रिएक्शन, और एक रहेगा तुम्हारा स्लो रिएक्शन। क्या रहेगा वहाँ पे, स्लो रिएक्शन। अब वहाँ पर देखो सबसे पहली बात कि वो रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो वही मैकेनिज्म में हम लोग को वेरियस रिएक्शंस रहता है जो कि हम लोग को दिया हुआ रहता है, जिसमें से तुम्हें दो तरह का भी रिएक्शंस बोले, एक कैसा रहेगा, फास्ट रिएक्शन, एक क्या रहेगा, स्लो रिएक्शन रहेगा। उसमें से जो तुम्हारा स्लो रिएक्शन रहेगा या फिर स्लो स्टेप जो रहेगा वो तुम्हारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, या फिर कैसा रहता है हम लोग को, वन स्टेप रिएक्शन रहता है। कहने का मतलब अगर कहीं भी तुम्हारा लिखा रहे स्लो स्टेप, क्या लिखा रहे, स्लो स्टेप, तो उसमें समझ जाना कि वो किसका बात कर रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन का बात कर रहा है या फिर किसका बात कर रहा है, वन स्टेप रिएक्शन। अच्छा, ऐसा कभी रहा एलिमेंट्री रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन, तो अगर वो रिएक्शन दिया रहे तो क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना तो बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जैसे जाओगे, मान के चलो तुम्हारा रिएक्शन है ऐसा कि A + B है और बन रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है। उसमें अगर बोल देगा कि इसका, मान के चलो यहाँ पे 2A भी है और प्लस क्या है B, बोलेगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने नहीं लिखने सकेगा, क्योंकि जान गया कि ये जो रिएक्शंस है, अभी बोल दिया इसके लिए कि क्या है तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर क्या है, वन स्टेप रिएक्शन। तो इसके लिए रेट लॉ के अनुसार लिखता था, यहाँ पे K लिखता था, कंसंट्रेशन ऑफ A लिखेगा, इसका पावर X लिखता था, B लिखता था, इसका पावर Y लिखता था। चूंकि अभी एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया, वन स्टेप रिएक्शन बोल दिया, तो इसका जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, पावर। मतलब A के रिस्पेक्ट में कितना है, 2, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। B के क्या है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1। मतलब जो स्लो स्टेप रिएक्शन जो लिखा रहेगा वहां पे, उस रिएक्शन को हम लोग मान लेना है वो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर क्या बोलेगा उसको, वन स्टेप रिएक्शन। और उसके माध्यम से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इजी तरीका से लिख सकते हैं। क्लियर है। और इसी रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, क्योंकि यहाँ से रेट निकालना हम लोग आसान होगा। उसके बाद इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, RDS। जो स्लो स्टेप रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RDS। बस सिंपल तुम इतना जानो कि यहाँ पे तीन तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक तक क्वेश्चन में ही तुम्हें रिएक्शन रहेगा जिसको हम लोग मास्टर रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मास्टर रिएक्शन। और यही मास्टर रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना है। क्लियर है यहाँ तक। दो टाइप का और रिएक्शन रहेगा, जिसमें से यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है, 2 लिखा रहे, हो सकता है 3 लिखा रहे, हो सकता है 4 लिखा रहे। तो यहाँ पे दो तरीका से रहेगा। एक रहेगा तुम्हारा फास्ट रिएक्शन, क्या रहेगा, फास्ट रिएक्शन, और दूसरा हम लोग को क्या रहेगा, स्लो स्टेप रिएक्शन। इससे हम लोग को बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर वगैरह निकाल लेंगे। अरे ये सब निकालेंगे ना, अरे इसी के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट वगैरह करके इसको मतलब क्या करेंगे, रिप्लेस वगैरह हम लोग किया करेंगे। और वहाँ से हम लोग सबसे पहली बात जो तुम्हारा मास्टर रिएक्शन है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है।
सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या रहेगा। सो बात तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे है क्या चीज़ दिया रहेगा। सबसे पहली बात तो एक मास्टर रिएक्शन रहेगा जिसका हम लोग क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। उसके बाद ये हम लोग जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको 2-3 स्टेप में बनेगा। वही 2-3 स्टेप को बनना ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि वेरियस रिएक्शन हम लोग को दिया रहेगा। और यहाँ पर हम लोग को जो स्लो स्टेप रिएक्शंस लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस रहेगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, रेट डिटरमाइन कर सकेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इतना लिखने के बाद एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा और उसको बनाएंगे कैसे। फिलहाल इतना लिख लो। देखो अभी तुम्हारे सामने एक क्वेश्चंस है, इसी क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये आखिर जितना भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे, उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जो मास्टर रिएक्शन रहता था उसको। उतना जानने से पहले तुम्हें कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग तो जानता होगा, क्लास 11th में तुम लोग पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी थोड़ा सा जान लो, ठीक है, क्या होता है। हम पूरा डीपली नहीं जाएंगे, बस क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते थे उसको समझना। केमिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कहीं भी तुम्हारा रिवर्सिबल दिया रहे। जैसे कि देखो यहाँ पे रिवर्सिबल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी रिवर्सिबल दिखाई दे रहा है। अगर एक हम लोग जनरल टर्म्स कोई भी एक रिएक्शंस मान लेते हैं, जैसे मान के चलो ए है प्लस यहाँ पे बी, इससे बन रहा था हम लोग को सी और प्लस बन रहा है क्या चाहिए, डी। मान के चलो इसका कुछ हम लोग का स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका अल्फा है, इसका बीटा है, इसका गामा है, इसका क्या है, डेल्टा है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है? ये हम लोग को यहाँ पे एक एरो नहीं रहेगा बल्कि कितना रहेगा, 2 एरो रहेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पे देखो एक क्या होता है कि इधर से तुम्हारा इधर भी जाता है, इधर से फिर रिएक्शन करके क्या बन जाता है, इधर। मतलब लेफ्ट से राइट भी पहुंच सकता है, राइट से कहाँ पहुंच सकता है, लेफ्ट भी बन सकता है। मतलब ये दोनों रिएक्टेंट ए और बी मिल करके तुम्हारा क्या बनाएगा, सी और डी। फिर क्या होगा, सी और डी भी बन करके मतलब रिएक्ट करके क्या बना सकता है, ए और बी। जब दोनों तरह के चीज को बनाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाना। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो सबसे पहले तुम्हें क्या जानना है, जब रिएक्शन, इतना तो समझ गया ना कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम कहानी चलता है तो वहां पर बोलते हैं कि इधर से जो तुम्हारा बैकवर्ड है, बैकवर्ड से किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, फिर फॉरवर्ड से किधर आएगा तुम्हारा, बैकवर्ड की तरफ। मतलब इधर से अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? फॉरवर्ड बोलते हैं। और अगर वही इधर से इधर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं उसको? बैकवर्ड। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब तुम्हें क्या है कि कभी फॉरवर्ड का भी जरूरत पड़ सकता है, कभी तुम्हारा बैकवर्ड की भी जरूरत पड़ सकता है। अगर कुछ नहीं बोला है, खाली बोल दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, क्या बोल देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे हम लोग 2 चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के। अगर यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग के लिखेंगे तो ये समझ जाना हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात कर रहे हैं और उसके अनुसार से लिखेंगे यहाँ पे कहानी। लेकिन मान के चलो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है और साथ ही साथ लिख दिया फॉरवर्ड। क्या लिख दिया? फॉरवर्ड। कि किसके लिए लिखना है, फॉरवर्ड के लिए। फिर कभी बात करेगा के लिखना है किसके लिए, बैकवर्ड के लिए। तो ये थोड़ा सा कहानी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोग को नॉलेज दे देते हैं कि कभी भी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, कैसे निकालता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या होता है कि ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं ऊपर? प्रोडक्ट। और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। क्या इतना याद रखोगे? उसी तरह से यहाँ पर देखो, लेकिन प्रोडक्ट क्या चाहिए यहाँ पर, जो उसका एक्टिव मास रहता है उसका, और उसी का क्या रहता है, पावर रहता है। जो कि पावर में तुम्हारा क्या आता है, सब कुछ स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब जैसे मान के चलो के बराबर लिखोगे, प्रोडक्ट कौन दिख रहा है, सी और डी दिख रहा है, सी और डी ना दिख रहा है। अगर सी और डी दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे सी, इसका मान के चलो एक्टिव मास, और तुम्हारा क्या रहेगा, डी रहेगा। क्लियर है? यही तुम्हारा क्या था, प्रोडक्ट था। नीचे तुम्हारा रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी है। तो नीचे क्या लिखोगे, ए लिखोगे और क्या लिखोगे, बी लिखोगे। क्या इतना लिख लोगे? मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी लिखोगे, प्रोडक्ट बटा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? और ये आपस में क्या होते हैं, इनटू होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर इसका जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रिएक्शंस में दिया रहता है बैलेंस करने के बाद, वही रिएक्शंस का जो यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा जिसके रिस्पेक्टिव में, वही क्या हो जाएगा उसका पावर। जैसे कि सी के रिस्पेक्टिव में कितना था, कितना है, गामा है, तो इसका पावर में कितना हो जाएगा, गामा। वही हम लोग डी के रिस्पेक्ट में बोलते थे कितना है, डेल्टा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, डेल्टा। ए के रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा। बी के रिस्पेक्ट में क्या था, बीटा। क्या इतना तुम लोग कर लोगे? इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना।
एक बार अगर जनरल टर्म्स तो तुम लोग को बोलते हैं इसी तरह से कि मान के चलो यहाँ पे 2a था प्लस में यहाँ पे 3b था, इससे मिलकर के तुम्हारा बन रहा है कुछ भी मान लो 3c मान लो, यहाँ पे 4d मान लो। इसके लिए कैसे लिखोगे, जैसे तुम लिखने जाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो तुम क्या लिखोगे, पहले प्रोडक्ट करने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज c और इसका पावर क्या हो जाएगा 3, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज d, इसका पावर क्या लिखोगे 4, नीचे लिखोगे तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 2, इसका पावर b, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या आसान है पूरा, बस तुम लोग को इतना ही जानना है, इसके बारे में और भी डिटेल कुछ जानना नहीं है। अगर मान के चलो तुम्हारा फॉरवर्ड के लिए जैसे अभी इक्विलिब्रियम खाली बोल दिया तो समझ जाएगा कि उसी तरह से रिएक्शंस जो इधर रहेगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, और उसके माध्यम से लिख देना। अगर तुम्हारा मान के चलो फॉरवर्ड बोल देता, क्या बोल देता फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड के लिए देखता फॉरवर्ड क्या बोल रहा है इधर से इधर जा रहा है, तो उस कंडीशन पे रिएक्टेंट खोजना हो जाएगा ये और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये, फिर भी तो कहानी वैसे नहीं रह जाएगा। लेकिन मान के चलो कभी अगर तुम्हारा बोल देता बैकवर्ड बोल देता, क्या लिख देता बैकवर्ड रिएक्शन कहने का मतलब तुम्हारा इधर से मिलकर के क्या बन रहा है ये चीज बताओ, रिएक्टेंट अभी क्या हो जाता बैकवर्ड के लिए ये हो जाता, कहानी समझ में आ रहा है। फॉरवर्ड के लिए इधर से इधर जा रहा है और बैकवर्ड के लिए इधर से कहां जा रहा है इधर जा रहा है, तो अगर बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता तो उस समय तुम्हारा क्या रहता, ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो उसके लिए ऊपर कौन हो जाता ये वाला और नीचे क्या हो जाता ये वाला। तो ये कहाँ कहीं हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो उसमें निकाल लेंगे। क्या ये वाला नॉलेज समझ में आ गया ना, इसके अलावा कोई भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है, तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लेना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इस सवाल में, कहाँ आते हैं इस सवाल में। ये सवाल को देखो इसी भांति हम लोग को क्वेश्चंस में रहेगा, कभी कभी यहाँ पे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लिख दिया है वहाँ पे डायरेक्टली बोल देगा कि जो तुम्हारा यहाँ पे मास्टर रिएक्शंस था वो मास्टर रिएक्शंस का ही क्या लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन करना है, क्या करना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। और उसको भी कब एक्सप्रेस कर पाओगे जब तुम्हें ऑर्डर पता रहेगा, अरे तभी नहीं कर पाओगे। तो मेनली हम लोग को जो निकालना है वो किसका निकालना है, ऑर्डर ही निकालना है। अगर ऑर्डर पता चल गया तो आराम से इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हैं। क्वेश्चन को समझो, अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक मान लिया है अपने से एक को क्या चाहिए रिएक्शन, देखा ए भी है तो अरे अपने से कोई भी रिएक्शन मान लिया जनरल टर्म्स, तो ये जो इस तरह से रिएक्शंस दिया रहेगा उसी को बोलते हैं मास्टर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मास्टर रिएक्शन। मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन करने की बात आया तो इसके लिए लिखोगे रिएक्शन, तो तुम्हारा यहाँ पे जो देख रहा है A2 प्लस क्या चीज B2 बन रहा है क्या चीज 2AB, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा मास्टर रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये मास्टर रिएक्शन। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें जो रिएक्शन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मास्टर रिएक्शन। बाकी आगे देखो, फॉलोज द मैकेनिज्म बिलो, जो नीचे तुम्हारा रिएक्शंस दिया है वही उसका क्या है मैकेनिज्म है, उस माध्यम से इस तरह का रिएक्शंस होने के बाद कहाँ पहुंचता है ए बी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है ए बी में। देख रहा है स्टार्टिंग में A2 से बना था A, फिर यहाँ से A प्लस B2 करके क्या बना AB और B बना, फिर क्या बना A और B मिल करके क्या बना AB बना। तो इस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करके तुम्हारा कौन बन रहा है ये वाला रिएक्शन बन रहा है। मतलब ये रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए ये सारा रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक। अब तुम्हें करना क्या है, इसके लिए तुम्हें ऑर्डर निकालना है। कौन सा रिएक्शन के लिए, जो तुम्हारा मेन रिएक्शन है उसके लिए। इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या रहता है कि यहाँ पे 2-3 रिएक्शन, अभी 3 को दिख रहा है, कभी कभी 4 को दिखेगा, कभी 2 को दिखेगा, तो इसी तरह हम लोग को क्या रहेगा रिएक्शन रहेगा। अच्छा बात तो ये है कि ब्रैकेट में हम लोग को लिख देगा, क्या लिख देगा फास्ट रिएक्शन कौन वाला है और स्लो रिएक्शन कौन वाला है। अभी भी तुम लोग देख करके आया है कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन रहता था उसी को बोलते थे एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते थे एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो यही रिएक्शन होता है स्लो स्टेप, वही रेट डिटरमाइनिंग हम लोग को रहता है। उसी से हम लोग को क्या निकलते थे RDS, उसी को ना बोलते थे। उसी के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे ऑर्डर वगैरह निकालेंगे या फिर रेट लॉ का एक्सप्रेशन हम लोग निकाला करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये तो मास्टर रिएक्शन था, तुम लिख लिया, अरे लिख लिया है ना। इसके लिए अगर रेट लॉ के एक्सप्रेशन करोगे तो तुम क्या लिखोगे, इसके लिए अगर रेट लॉ के अनुसार लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, जैसे लिखोगे R बराबर क्या लिखोगे K, क्या लिखोगे K लिखोगे। फिर यहाँ पर देखो रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है A2, इसका पावर कितना लिखेगा X। क्यों, क्योंकि अभी पता है क्या कि कौन सा ऑर्डर है, नहीं हुआ पता है। क्या यहाँ पे ये एलिमेंट्री रिएक्शन बोला है, नहीं। अरे इस रिएक्शन के बारे में तो कुछ बोल भी नहीं किया हम लोग, तो इसके बारे में जानते हैं कि स्लो स्टेप रहता है तब हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन रहता है। लेकिन क्या इसके लिए भी कुछ पता है, नहीं पता, तो इसके लिए क्या मान लेंगे X मान लेंगे। फिर एक और रिएक्टेंट तुम्हारे पास क्या है B2, तो यहाँ पर क्या लिखेगा B2, इसका पावर क्या रहेगा Y रहेगा। क्या क्लियर है। इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लेगा इक्वेशन नंबर 1। क्या इतना कर लोगे।
अब तुम्हें चलना है इस वाले रिएक्शन से, और इस वाले रिएक्शन में जाना है तो तुमको स्लो स्टेप से स्टार्ट करना है। कहां से करना है? स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप दिख रहा है सेकेंड वाला रिएक्शन, इसको चलेगा तो जैसे यहां पे चलेगा कहां से? फ्रॉम स्लो स्टेप। कहां से चलेगा? स्लो स्टेप रिएक्शन। इसके अनुसार जाओगे तो रेट लॉ लिखने जाओगे। क्या लिखने जाओगे? रेट लॉ। जैसे रेट लॉ लिखोगे तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आएगा? के लिखेगा, कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा? ए, फिर देख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ किसका है? B2 है। क्या यही होगा? लेकिन अच्छा बात तो ये है कि हम लोग को लिखा हुआ क्या है? स्लो स्टेप रिएक्शन। अगर यहाँ पर ये चीज बात होता है, क्या चीज? स्लो स्टेप रिएक्शन, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते थे? एलिमेंट्री रिएक्शन। कहां से आ रहा? बात समझ में आ रहा है ना? मतलब इस रिएक्शन के लिए तो हम लोग ऑर्डर बता ही सकते हैं। ए के रिस्पेक्ट में क्या बोलेगा? 1। B2 के रिस्पेक्ट में क्या बोलेगा? 1। मतलब इसका तो समझ गया पावर क्या क्या होने वाला है। चलो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो तुम्हें क्या करना है। सो ये जो तुम्हारा मास्टर रिएक्शंस का जो रेट लॉ रहेगा और जो तुम्हारा स्लो स्टेप का क्या रहेगा? रेट लॉ। ये दोनों को कंपेयर करना है। कैसे करना है? कंपेयर। अगर इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन से तुम मैच करवा देता है, जैसे यहां पर देखो B2 है। क्या है? B2। क्या यहां पर भी B2 दिखाई दे रहा है? अगर B2 दिखाई दिया तो इसका जो Y है वो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा मास्टर रिएक्शन रहता है, जो तुम्हारा स्लो स्टेप रिएक्शन रहेगा, वो दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। कि और कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए? अरे जो इसका कंसंट्रेशन है वो सेम तो होना चाहिए ना। तो इसमें देखा कि यहाँ पे B2 है, क्या यहाँ पर भी B2 दिखाई दे रहा? मतलब जो B2 के रिस्पेक्ट में Y था वो Y कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक तो ऑर्डर बता दिए, लेकिन क्या अभी X के बारे में बता सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे है क्या चीज? A2। यहाँ पर है क्या चीज? A। मैच तो कर नहीं रहा है तो हम लोग डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते X बराबर 1 होगा। क्लियर है? अब तुम्हारा काम क्या है? जो चीज नहीं मैच किया, क्या चीज? जो चीज मास्टर रिएक्शन से स्लो स्टेप में रिएक्शन में मैच नहीं किया, उसको फिर पकड़ेंगे, उसको फिर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ए को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। और ए को हटा करके क्या लाएंगे? A2 लाएंगे। अगर A2 ले लाया तो फिर से वहां से क्या करेगा? ऑर्डर को कंपेयर कर लेगा, और कंपेयर कर लिया वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? क्या करेंगे इसको? फिलहाल इधर जगह नहीं है तो तुम लोग क्या करो, इसको भी कहीं लिख लो। तुम लोग कोशिश करना है इसी क्वेश्चंस को लिखने से, अरे क्वेश्चन लिख लिया ना, इसी के नीचे नोट लिख करके और ये वाला बात लिख लेना। ठीक है? क्योंकि ये 11th का कंसेप्ट है। डायरेक्टली अगर वहां पे यूज करते हैं तुम लोग घबरा जाता, तो ये वाला तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन के नीचे ही इसको लिख लो, उसके बाद फिर यहाँ से इतना लिख लेना, उसके बाद बताना, फिर आगे हम बता देंगे। देखो अब हम लोग आगे क्या करेंगे। सो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया ना? यहाँ तक बात समझ में आ गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या करेंगे, मतलब स्लो रिएक्शन को क्या करेंगे, तुम्हारा मास्टर रिएक्शंस का क्या करेंगे। ये दोनों को आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जब कंसंट्रेशन सेम मिल जाएगा तो उसका जो पावर होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेम नहीं हो रहा है उसी को क्या करना है? हटाना है। हटाने के बाद क्या लाना है तुमको? A2। इसको हटाने के लिए कौन सा रिएक्शन की जरूरत पड़ेगा? तो ये जो तुम्हारे पास फास्ट रिएक्शन जो दिए हुए, यही दो रिएक्शन को क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? इसका यूज करना है। अब देखो इसका यूज कैसे करेगा। सबसे पहली बात तुम्हें चाहिए क्या चाहिए? ए है तुम्हारे पास, है क्या चाहिए? ए। लाना क्या है? A2। मतलब वैसे फास्ट रिएक्शंस को तुम्हें यूज करना है जहां पर ए भी हो और क्या हो? A2 भी हो। बात समझना, ए भी हो और क्या हो? A2। जैसे पहला वाला में जाओगे, क्या यहाँ पे A2 दिखाई दे रहा है? क्या ए भी दिखाई दे रहा है? मतलब ये काम हम लोग को बन जाएगा। क्या इसमें जाते हैं? क्या इसमें ए तो नजर आ रहा है, कहीं भी A2 नजर आता नहीं। तो जो एक्स्ट्रा फालतू चीज है उसको रिएक्शंस को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। मतलब जिसमें हम लोग को काम निकल जा रहा, कम से कम एक भी मैच तो करना चाहिए ना, तो उस रिएक्शंस को हम लोग लेंगे। मतलब कौन सा रिएक्शंस को लेगा? इसको लेगा। तो यहां पर देखो सबसे पहली बात कि हम लोग कहां चलेंगे? फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है, और A2 से क्या बन रहा है तुम्हारे पास? A प्लस ए बन रहा है। अरे यही ना है तुम्हारे पास। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तुम देखा था कि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता है तो उसका प्रोडक्ट ऊपर और नीचे क्या रहता है? रिएक्टेंट। अरे यही नहीं देखा था। इसका कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ए, और फिर ए को क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। अरे यही नहीं दिखा?
इसका पावर कितना हो जाएगा 1, इसका पावर कितना हो जाएगा 1, नीचे तुम्हारा क्या है A2 है। क्या यही चीज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्लियर है? और हम लोग जैसे इसमें देखो यहाँ पर भी रेट कांस्टेंट, यहाँ भी रेट कांस्टेंट, इस तरह से कहानी चल रहा है। तो इस रेट कांस्टेंट को हम लोग कुछ मान लेंगे, मान लो इसका क्या चाहिए K1, क्या मान लो इसको K1 मान लो। उसी तरह से चाहोगे तो इधर भी कुछ मान सकते हो, तो नहीं भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मानना है तो मान लो, चलो इसको K1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे K2 मान लेंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो क्यों, क्योंकि सेम सेम तो नहीं रखना है। चलो ये कहानी तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं K2। तुम्हें जरूरत क्या था A2 का, किसका जरूरत था A2 का। सबसे पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। K2 बराबर क्या दोनों चीज तो सेम ही सेम था, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलेगा कैसे? अरे बेस दोनों जगह सेम और इनटू में है तो पावर क्या हो जाएगा आपस में जुड़ेगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और नीचे तुम्हारा क्या है A2 है। क्लियर है यहाँ पे? अरे A2 में पावर कितना है 1A था। अरे क्लियर है ना यहाँ तक? अब तुम्हें जरूरत क्या है A2 निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? A2 निकालना है। लेकिन A2 तो तुम्हें निकालना है, लेकिन किसके जगह तुम पुट करोगे? A के जगह, मतलब A बराबर निकालेगा। तो चलो हम लोग A बराबर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो A का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा K2 और इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2 हो जाएगा। क्या यही चीज होगा? अरे क्लियर है ना? अभी तुम्हें सिर्फ देखो A चाहिए। क्या चाहिए? A। यहाँ पे A नहीं, A स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर को हटाओगे तो मतलब दोनों तरफ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा तो इसका मतलब K2 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आता है नहीं बोला? फिर यहाँ पर देखो A2 और इसका भी पावर कितना हो जाएगा 1/2। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? इस इक्वेशन को अब पुट करना है। मानना है तो कुछ इक्वेशन मान लो, और नहीं मानना है तो डायरेक्टली खाली बोल सकता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन, कहाँ पुट करेगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A कहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करोगे। जैसे इसको यहाँ पे पुट करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या लेकर चल रहा था R, क्या लेकर चल रहा था R। मान है तो इसको R1 मान लो। क्या मान लो इसको R1, चलो मान लेते हैं R1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 बराबर क्या है तुम्हारा यहाँ पे K1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K1। कंसंट्रेशन ऑफ क्या है A, कंसंट्रेशन ऑफ A के जगह में कितना बिठाना पड़ेगा, पूरा को बिठाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा K2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा A2, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तुम्हें समझ में आना चाहिए। वो ब्रैकेट दिए क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं ताकि A के जगह में क्या पुट किया तुम पूरा बिठाया। क्लियर है? अच्छा A के पावर में पहले कितना था 1, तो अभी भी इसके पावर क्या रहेगा 1। अभी तो बात समझ में आ गया ना? उसके बाद तुम्हारे पास नजर क्या आ रहा था B2, तो यहाँ पर तुम्हें भी क्या लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ B2, इसका पावर कितना है 1। क्या अभी तक कुछ दिक्कत नहीं ना है? अब तुम्हें इसको और अच्छे तरीके से सजा लेना है। ये तो एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे बाहर। तो कांस्टेंट के पावर में देखो 1/2 है, क्या है 1/2, और पूरा पावर कितना था 1 था। कोई असर करेगा नहीं। मतलब इसके लिए तुम लिखोगे क्या चीज R1 बराबर K1 और इंटू में क्या हो जाएगा K2 और इसका पावर में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अरे यही चीज ना लिखोगे। फिर यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सो 1/2 हो गया। और अभी कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या है B2, इसका पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अरे अभी बात समझ में आया ना? अभी देखो तुम्हें क्या जो चाहिए था वो आ चुका है। क्या A2 चाहिए था और क्या चाहिए था B2। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा मास्टर रिएक्शन था क्या चाहिए था A2 और B2। क्या यहाँ पर A2 और B2 ही सिर्फ नजर आ रहा है? क्या उसके अलावा और भी कुछ नजर आ रहा है? क्या नहीं नजर आ रहा है। मतलब हम लोग मकसद जो था वो हम लोग तो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, क्या चीज दिखाई दे रहा है रेट कांस्टेंट। ये दो को कांस्टेंट मिला करके, अरे कांस्टेंट गुने कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ना देगा तो उसके अलग से एक कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो उसको अलग से एक कांस्टेंट मानेंगे, उसको कुछ भी मान लो K डैश मान लो, चाहे कुछ भी मान लोगे। जैसे यहाँ पर देखो R1 बराबर ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ये दोनों का मान लेते हैं K डैश। क्या मान लेते हैं
K डैश, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2 इसका पावर कितना है 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ B2 इसका पावर क्या है 1 है। अरे क्लियर है यहाँ तक? इसको मान लेना इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, है कहीं माने नहीं ना, चलो ठीक है। सेकंड के बाद क्या है थर्ड। अब तुम यहाँ पे देखो क्या ये वाला रिएक्शन मतलब इक्वेशन और क्या तुम्हारा फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या मैच कर रहा है एक दूसरे से, कर रहे हैं ना। अरे ये कांस्टेंट तो ये भी क्या है कांस्टेंट, इधर रेट तो ये भी क्या है रेट, तो इधर से कोई लेना देना हम लोग को है क्या, नहीं। लेना देना है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन का दोनों जगह वैल्यू सेम है तो उसका जो पावर होगा वो पावर भी आपस में क्या होंगे सेम होंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग या फिर ऑन कंपेयर द इक्वेशन वन एंड किसको कर रहा है थर्ड, क्या कर रहा है यहाँ पे कंपेयर कर रहा है हम लोग को क्या चीज, कंपेयर द इक्वेशन क्या चाहिए हम लोग को वन और थर्ड को। अगर वन और थर्ड को अगर तुम कंपेयर करेगा तो हम लोग को क्या होगा, सो कहानी यहाँ पे समझो। A2 का जो पावर था वो क्या हो गया हम लोग को 1/2 हो गया, क्या हो गया हम लोग को 1/2 और B2 का क्या हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो हम लोग को ऑर्डर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली लिखेगा क्या चाहिए x बराबर, क्या लिखेगा x बराबर भी क्या नजर आ रहा है 1/2 और जो y बराबर नजर आया वो क्या आया 1 आया। कहानी समझ में आ रहा है। और हम लोग को क्या पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था, क्या पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, टोटल कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है। इस तरह से लिखा रह सकता है, कभी कभी फंसाता है, ऐसा भी लिखा रहेगा। क्या बात तो वही बोल रहा है, 2 एकम 2 और एक क्या चल जाएगा 3 हो जाएगा 3/2। तो कभी कभी ऐसा भी क्या रहता है ऑप्शन में दिया रहता है, तो इस तरह के फॉर्म में बदलने जान गया है ना। चलो तो ये हम लोग को क्या हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टोटल ओवर ऑफ जो रिएक्शन था उसका क्या है हम लोग को 3/2 है। क्या क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पे रेट लॉ अगर फिर से लिखने बोलता तो रेट लॉ क्या करता, इसी को वहाँ पे लिख देता और इसका पावर में क्या लिख देता, खाली एक्स की जगह में कितना था 1/2 था और इसके जगह में कितना था y की जगह में 1 था। क्लियर है। हालांकि अभी क्या पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खाली प्रोसेस समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले मास्टर रिएक्शंस का तुम्हें क्या लिखना है रेट लॉ, वहाँ पर तुम्हें देखना है कि फिर हम लोग किसके अनुसार जाएगा, अरे जो तुम्हारा स्लो स्टेप रिएक्शन रहेगा उसको लिखेगा, उसके लिए रेट लॉ लिखेगा। अब वो दोनों को मास्टर रिएक्शन और स्लो स्टेप रिएक्शन का जो रहेगा वहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है। अगर कंसंट्रेशन दोनों जगह अगर हम लोग को सेम सेम मिल रहा है तो डायरेक्टली हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं कंपेयर करके बता सकते हैं। अगर कोई भी कंसंट्रेशन हम लोग को अलग दिखाई दिया तो उसको क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, लाएंगे क्या चाहिए मास्टर रिएक्शंस का जो कंसंट्रेशन है उसको लाएंगे। उसको लाने के लिए हम लोग को जो एक्स्ट्रा जो रिएक्शन रहता है फास्ट रिएक्शन उसका हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। उसी के माध्यम से जब इस तरह से रिप्लेस करके उसका वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं ये जो तुम्हारा था स्लो स्टेप रिएक्शन उसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद फिर अगर एक आग मान के चला एक आग और बच जाता तो उसको क्या करते हैं और भी दूसरा रिएक्शन हम लोग रिप्लेस करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराएंगे वहाँ से अच्छा तरीके से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फिर वैसे करके लास्ट में जो हम लोग को सेम सेम अगर कंसंट्रेशन मिल गया तो कंपेयर करेंगे, वहाँ से बता देंगे x बराबर क्या है और y बराबर क्या है। बात समझ में आ रहा है। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझना। इसको अगर समझ लोगे पूरा अच्छा तरीका से तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन देंगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो इसको समझो अच्छा से। 4CO + Cl2 बन क्या रहा है हम लोग को COCl2। एक रिएक्शन दिया हुआ है, यही रिएक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे मास्टर रिएक्शन। क्या मानेंगे मास्टर रिएक्शन। इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म कैन बी शोन एज फॉलो। उसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से हम लोग को दिया गया है। दो चीज़ का बात यहाँ पे ध्यान में रखना, कभी भी अगर इक्विलिब्रियम दिखाई दिया, दो चीज़ का बात यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ रहता है। और गड़बड़ नहीं, वो सिर्फ तुमको इंडिकेट करना चाहता है कि तुम कितना वहाँ पे टैलेंटेड लड़का हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर कभी भी इक्विलिब्रियम है, क्या इसका बगल में कुछ लिखा है क्या, तो समझ जाना कि जो इक्विलिब्रियम दिया है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे किसका बात कर रहा है फास्ट रिएक्शन का बात कर रहा है। क्या बात समझ में आ गया। कभी कभी तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं देगा, जैसे अभी मान के चलो तुम्हारा Cl2 है, इससे तुम्हारा इस तरह से दे दिया, यहाँ पर दे दिया Cl और यहाँ पर तुम्हें लिख दिया फास्ट। क्या लिख दिया
अब तुम लोग टेंशन में मत आ जाना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखा ही नहीं है, लिखा क्या है फास्ट। तुम हमेशा याद रखना, कभी भी अगर फास्ट लिख दिया, क्या लिख दिया फास्ट, तो तुम कुछ नहीं समझना, इसको अपने से ही चेंज कर लेना क्या चीज में, इक्विलिब्रियम में। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो, तो ये दो बात का हमेशा याद रखना, कभी कभी फास्ट नहीं लिखा रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, तुम समझ जाना वो भी वही चीज का बात कर रहा है। अगर तुम्हें सिर्फ फास्ट लिख दिया है और इक्विलिब्रियम नहीं थे तब भी तुम समझ जाना कि वही बात किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, स्लो के लिए स्लोवेस्ट लिख देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 3 को रिएक्शन दिया हुआ है, हम लोग को क्या बोल रहा है, प्लीज राइट डाउन द रेट एक्सप्रेशन। क्या लिखने बोल रहा है, रेट एक्सप्रेशन ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। जो तुम्हारा ये वाला रिएक्शन है उसका हम लोग क्या लिखना है, रेट एक्सप्रेशन, मतलब रेट लॉ हम लोग को क्या कर रहा है, लिखने बोल रहा है। रेट लॉ कब पॉसिबल है पूरा लिखना, जब ऑर्डर पता रहे, तो ऑर्डर हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका कैसे कैसे तुम लोग सॉल्यूशन करेगा, जैसे पीछे वाला हम लोग बताए थे जनरल टर्म्स वाला, जो हाइपोथेटिकल ले लिया गया था a + b वाला, तो उसी अनुसार से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, मास्टर रिएक्शन से। कहाँ चलेंगे, मास्टर रिएक्शन से। रिएक्शन को तुम लिख लो, यहाँ पे देखोगे CO प्लस क्या है, Cl2 बन क्या रहा है, COCl2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, मास्टर रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गया? इसका अगर रेट लॉ लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, CO, इसका पावर क्या लिखेगा, 1 नहीं लिखना कभी गलती से। अरे लिखेगा क्या रे, नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ चर्चा किया ही नहीं है। अरे पढ़ता रहता तो मैं पूछता क्या है, तो इसी चलते इसमें क्या लिखेगा X, इसमें क्या लिखेगा Cl2 का Y लिखेगा। इसी को इक्वेशन नंबर क्या मान लेना, 1 मान लेना। अब तुम्हें कहाँ जाना है, स्लो रिएक्शन में। कहाँ जाना है, स्लो रिएक्शन में। तो यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम स्लो स्टेप रिएक्शन। स्लो स्टेप रिएक्शन में जाओगे, तुम्हारा कौन नजर आ रहा है, थर्ड वाला। इसको लिखने जाओगे तो यहाँ पे एक काम कर सकता है कि यहाँ पर तुम क्या चाहिए, रिएक्शन लिख दो। अगर रिएक्शन नहीं लिखेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता है रेट लो, अरे लिख सकता है ना, तो उतना क्या लिखेंगे, वो स्टार्टिंग टाइम था इससे चलते तुम लोग बता दें। क्या लिख दिया इसमें, R1 बराबर था, इसका रेट कॉन्स्टेंट भी मान लो K1, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या नजर आया, COCl, क्या नजर आया, COCl, और क्या नजर आया, Cl2 नजर आया। अभी तुम्हें पता है कि स्लो स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब इसका जो भी पावर यहाँ पे रहेगा स्टिचोमेट्री, वही उसका पावर। इसके पावर कितना हो जाएगा, 1, इसके पावर भी कितना, 1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मान लेते हैं, सेकेंड। अब मास्टर रिएक्शन का रेट लो देखो, और इसका देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, क्या हटाना पड़ेगा। Cl2 मिल गया, हटाना किसको पड़ेगा, COCl का। COCl को रिमूव करना है, लाना क्या है तुमको, CO लाना है। क्लियर है, समझ में आ गया ना क्या चाहिए हटाना है इसको। अब यहाँ पे चलो हम लोग हटाएंगे। हटाने के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, फास्ट रिएक्शन का। किसका जरूरत पड़ेगा, फास्ट रिएक्शन। अब ये फास्ट रिएक्शन कौन कौन है, पहला और दूसरा वाला है। इसमें जाकर के देखो कि COCl तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है, और उसके माध्यम से या फिर तुम्हें Cl2 भी मिल जाए, या फिर तुम्हें क्या मिल जाए, CO मिल जाए। तो हम लोग मकसद क्या है, CO लाना। कहाँ पे तुम्हारा COCl नजर आ रहा है, इसको अरे इसी पे रहना चाहिए ना, तभी नहीं कर वैल्यू। पहला में जाकर कहीं COCl नजर आया, पता ही नहीं चला, इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे। सेकंड में जाएगा तो यहाँ पे देखो COCl तुम्हें नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, और मिल क्या रहा है तुम्हारा, CO भी मिल रहा है। क्लियर है? तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। कहाँ चलेंगे, फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। अब कौन वाला फास्ट रिएक्शन चल रहा था, रिएक्शन में एक बार लिख दो। रिएक्शन यहाँ पे लिख देगा क्या चीज, Cl प्लस क्या चीज है तुम्हारा, CO, और बन क्या रहा है तुम्हारे पास, COCl बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे। क्या निकालोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको मान लेते हैं K3। क्या मान लेते हैं, K3। अरे K2, अच्छा हाँ K2 मान लेते हैं, K1 माने थे ना, इसको K2 मान लेते हैं। क्या लिखता है पहले, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास, COCl है। इसका पावर कितना हो जाएगा, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है। नीचे क्या लिखोगे, Cl, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1, और क्या है तुम्हारे पास, CO, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1। वैल्यू किसका निकालना है, COCl का। किसका निकालना है, COCl का। निकाल दो। जैसे यहाँ पे लिखोगे तुम COCl, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इन लोग जाकर के इधर इंटू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl, और क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। क्या यही चीज ना लिखेगा। अब इस वैल्यू को COCl को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका,
COCl का, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। क्या था यहाँ पे, R1 बराबर K1। अब यहाँ पर देखो किसके जगह हम पुट कर रहा है, COCl का वैल्यू कितना आ गया, इतना, मतलब इसके जगह में वो पूरा को बिठाएंगे, कितना बिठाएंगे यहाँ पर, K2 है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, Cl है, और क्या है, CO है। ये पूरा आ गया किसका जगह में, COCl के जगह। इसका पावर कितना था, 1 था, तो अभी भी इसका पावर कितना रह जाएगा, 1। बगल में तुम्हारा क्या था, Cl2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cl2, इसका भी पावर कितना है, 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो अच्छा से। चलो ये कांस्टेंट को एक साइड रख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू K1 और इंटू में क्या हो जाएगा, K2, और यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन हो जाएगा तुम्हारा Cl, और यहाँ पर देखो CO हो जाएगा, और इधर तुम्हारा क्या है, Cl2 है। क्लियर यहाँ तक। अब इस इक्वेशन को नजर, अच्छा देखो K1 इंटू K2 को हम लोग एक और मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान लो, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना, लेट, क्या लिख देना, लेट। जो K1 इंटू K2 है, इसको क्या मान ले रहे हैं तुम, कोई भी K डैश मान लो, क्या मान लो, K डैश। अरे समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि वो भी तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए अच्छा से लिख लो, R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K डैश, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, CO लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या चाहिए, Cl2 चाहिए। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से समझो इस वाला को, और फिर से मास्टर रिएक्शन को, CO, क्या CO नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। क्लियर है। Cl2, क्या Cl2 नजर आया, नजर तो, अरे दोनों तो मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ गया तुम्हारा, Cl, जो कि हम लोग को चाहिए हैगा नहीं, मतलब फिर से इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्या करना है, इसको हटाना है। हम लोग को चाहिए सिर्फ क्या चाहिए, CO, और क्या चाहिए था, Cl2। अगर कोई उस तरह से करने के दौरान कोई एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसको फिर से हटा करके फिर किसके रूप में लाना है, इसके रूप में। अब तुम देखो कि Cl तुम्हारा कहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में नजर आ रहा है, जिससे तुम्हारा ये दोनों कुछ मिल जाए। यहाँ पर देखेगा Cl को, जब ये वाला इक्वेशन को लेगा, तो Cl के जगह में तुम्हारा क्या आ जाएगा, Cl2, और Cl2 मैच करेगा, तो फिर तो उसमें आ जाएगा कंबाइन करके। तो मतलब अभी किस में जाना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट रिएक्शन इसमें जाना पड़ेगा। इतना बात समझ में आया पहले, चलो इतना पहले छाप लो, तो उसके बाद तुरंत बताते हैं। चलो अब आगे, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि अब Cl को क्या करना है, हटाना है। Cl को हटाने के बाद हम लोग को क्या करना है, या फिर CO लाओ, या फिर क्या लाओ, Cl2। तो हम लोग देखें इस वाला फास्ट रिएक्शन में, तो Cl के जगह में क्या ला सकते हैं हम लोग, Cl2 का। तो हम लोग चलेंगे फिर उसी तरह से, कहाँ से, फ्रॉम फास्ट रिएक्शन, कहाँ चलेंगे, फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। आप कौन सा फास्ट रिएक्शन से ले रहा है उसको थोड़ा सा बता दो, कौन ला ले रहा है, ये वाला, मतलब कि Cl2 था, इससे हम लोग को क्या बन रहा था, 2Cl बन रहा था। क्लियर है। चलो अब ये सारा रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसका जरूरत है नहीं। अब देखो आगे क्या करेंगे, फिर उसी तरह से क्या निकालेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी क्या माने थे हम लोग, K1 K2 मान चुके हैं, अरे मान चुके हैं ना, उसको अगर क्या मान लो, K3 मान लो। K3 बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, Cl है, क्या है, Cl। पहले स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 2। नीचे तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है, Cl2 है, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1। किसका वैल्यू निकालना था, Cl का, निकाल दो। तो Cl और उसका पावर कितना है, 2, बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, K3, और ये इंटू में हो जाएगा Cl2, इसका पावर क्या है, 1। अभी तो Cl देखो यहाँ पर, Cl का अगर पावर 2 रहता तो डायरेक्टली हम लोग का काम बन जाता, लेकिन है कितना यहाँ पे 2, और वहाँ पे है कितना 1, तो ये 1 एक निकालना पड़ेगा। तो इसको जैसे यहाँ पे स्क्वायर को हटाओगे, तुम्हारा क्या चल जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब K3 के पावर में क्या चल जाएगा, 1/2, और इसके पावर में भी कितना चल जाएगा, 1/2 चल जाएगा। क्लियर है। अब इसका फिर से Cl को पहुँचाएंगे और बैठाएंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। क्लियर है यहाँ तक। अब इन लोग को जरूरत पड़ेगा नहीं, ये वाला खाली हमेशा याद रखना, ठीक है, ये वाला याद रखना, तुम लोग से ही पूछ लेंगे, जगह तो है नहीं। देखो अब क्या करेंगे इसको, फिर उसी तरह से पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, Cl का, किसका, Cl का, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर किस में बिठाएगा, 3 में बिठाएगा। ठीक है। अब वहां पर देखो R1 बराबर तुम्हारा क्या है, K डैश है, क्या है वहां पे, K डैश है। Cl के जगह में अभी तुम कितना पुट करोगे, इतना पूरा, मतलब K3, इसका पावर कितना है, 1/2। यहाँ पर क्या है तुम्हारा Cl2, इसका पावर कितना है, 1/2।
और ओवरऑल पावर इसके वो कितना था 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब उसके बगल में क्या था तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ CO था, इसके बगल में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 है, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1। सॉल्व कर लो इसको अच्छा से। R1 बराबर K डैश, इसका पावर तो 1/2 रह जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा K3, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका भी पावर उतना ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पे Cl2 इसका पावर कितना है 1/2 है। यहाँ से तुम्हारा क्या नजर आ रहा है CO नजर आ रहा है, इधर तुम्हारा क्या है Cl2 नजर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? 1 है तो लिख नहीं रहे, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो ये भी Cl2 ये भी क्या है Cl2, अब इसका पावर क्या हो जाएगा अरे जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अरे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं। लेट हम लोग यहाँ पे जो K1 है और मतलब K डैश क्या है यहाँ पे ये 1 जैसा नजर आ रहा है ना K डैश और इंटू हम लोग क्या कर रहे हैं K3 और इसका पावर क्या चाहिए 1/2। इसको कुछ मान लो, क्या मान लोगे K डबल डैश मान लो। चलो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा R1 बराबर इतना पूरा को क्या मान लिया तुम K डबल डैश, क्या मान लिया K डबल डैश। Cl2 इसका पावर 1/2 और इसका क्या चाहिए 1, जैसे 1/2 और प्लस 1 करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर तुम लिखेगा Cl2 इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और तुम्हारा क्या बन गया CO इसका पावर क्या है 1। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो तुम्हारा जो मास्टर रिएक्शन था कौन था तुम्हारा मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन में तुम लोग जान रहा था R बराबर था तुम्हारा K और यहाँ पर था तुम्हारा CO और क्या था तुम्हारा Cl2 था, क्या था तुम्हारा Cl2 था। इसका भी पावर मतलब y इसका मान अच्छा Cl2 को देखो तुम वहाँ पे अच्छा लास्ट में तुम्हारा Cl2 ही था ना। हाँ चलो इसका y था और इसका क्या था x। इसको देखो इस इक्वेशन को देखो Cl2 CO क्या मैच कर गया। अब इसमें निकाल दो तो यहाँ पे लिखेगा क्या चाहिए ऑन कंपेयर द इक्वेशन नंबर क्या चाहिए अरे यहाँ पे लिखेगा ना कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड किसका इक्वेशन नंबर 4 को, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से x बराबर देखो CO का देखना है, CO का पावर कितना है 1, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 1, y बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया? अब ऑर्डर का अगर पूछेगा क्या पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तुम क्या लिखेगा हाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन है तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले लो। अगर मान के चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलता तो क्या करता दोनों को जोड़ देता। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पूछा नहीं था, अभी ऑर्डर हम लोग निकाल चुके हैं किसके रिस्पेक्ट में CO के रिस्पेक्ट में और Cl2 के रिस्पेक्ट में। अब तुम्हें लिखना था क्या चीज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था, क्या चीज लिखना था रेट ऑफ रिएक्शन। अरे किसके बराबर तो यही चीज पर लिख देगा, बस खाली x के जगह में क्या लिख देगा x के जगह में 1, y के जगह में कितना लिख देगा 3/2। तो इसका जैसे लिखेगा मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेगा R बराबर जैसे तुम लिखेगा यहाँ पे क्या लिखेगा K, यहाँ पर क्या लिखोगे CO, x के जगह में क्या लिखोगे 1 और यहाँ पर तुम क्या लिखोगे Cl2 और इसके पावर में कितना लिखोगे 3/2। यही हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज आंसर। क्या आसान है? थोड़ा सा खाली दिमाग थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन खाली चाहिए ना। सबसे पहले देखना है मास्टर रिएक्शन, फिर लिखना है स्लो स्टेप का वहां पे रेट लॉ, दोनों में कंपेयर करना है कि किसका कंसंट्रेशन मैच कर रहा है। जिसका नहीं मैच करेगा उसको रिप्लेस करना है किसके माध्यम से फास्ट रिएक्शन से। फास्ट रिएक्शन के लिए कैसे हम लोग करेंगे समझ में आ गया? उसी को बस पुट करते जाना है, पुट करते जाना है। इसमें देखा कि पुट करने के बावजूद भी तुम्हारा Cl क्या हो गया एक्स्ट्रा आ गया था, फिर इसको भी हटाए और लाए किसके अनुसार CO और Cl2 के अनुसार। तो इसी तरह से इसको क्या करना है रिप्लेस करते करते बनाना है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन रहेगा उसको धीरे धीरे बताते हैं। लिख लो इसको। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन कैरिड एट 400 केल्विन। रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है 2NO + O2 और बन क्या रहा है हम लोग को 2NO2 बन रहा है। क्लियर है? हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है, मतलब दो रिएक्शन दिया गया है और लास्ट में पूछा क्या है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना रेट कांस्टेंट, मतलब K का वैल्यू निकालना। अच्छा K का वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब तक हम लोग ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का मकसद क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब हमें करना क्या है सो सबसे पहले समझिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लोग एक रिएक्शंस के लिए हम लोग देखो जो मेन रिएक्शंस दिया रहता है, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी में एक रिएक्शंस लिखा हुआ है, तो यही रिएक्शंस को हम लोग क्या मानते हैं मास्टर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या मानते हैं मास्टर रिएक्शन मानते थे। इतना तो बात क्लियर हो गया था।
स्लो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन करते हैं तो उसको रिलेट कर पावे, जहां से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाते हैं। फिर ये जो हम लोग को रिवर्सिबल जो इक्वेशन दिया रहता है, रिएक्शन दिया रहता है, तो अगर इसके बगल में कुछ नहीं भी लिखा गया है तो हम लोग खुद जानते हैं कि अगर रिवर्सिबल की बात कर रहा है मतलब वो कैसा रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन। तो चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग मास्टर रिएक्शंस के लिए लिखने जाते हैं। ठीक है, तो मास्टर रिएक्शंस के लिए चलोगे फ्रॉम मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन के अनुसार चलोगे तो इसका क्या लिखोगे, R बराबर क्या लिख दोगे, K लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ NO लिखोगे, इसका पावर X, और O2 लिखोगे, इसका पावर कितना हो जाएगा, Y। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग को ऑर्डर ही नहीं पता है। अरे यही चीज हम लोग निकाल रहे थे, तो ऑर्डर नहीं पता है तभी X और Y मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको कुछ इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे हम लोग कहाँ से, स्लो रिएक्शन से, फ्रॉम स्लो रिएक्शन। और तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि जो स्लो रिएक्शन होता है वही हम लोग का एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उससे हम लोग रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मान के चलो इसको R1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, R1। तो R1 इज इक्वल टू उसका रेट कांस्टेंट को K1 मान लो। क्या मान लो, K1। अब कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे क्या क्या है, N2O2 है और क्या है, O2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे N2O2 और क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। लेकिन इसका जब पावर की बात आएगा तब पावर हम लोग एक्स वाई ना लिख करके अभी, क्योंकि ये है कैसा रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। और तुम लोग को पहले बता चुके हैं कि स्लो रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है, जिसका हम लोग ऑर्डर कहाँ से बता सकते हैं, उसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही बता सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1, और इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि इन लोग के बगल में स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना कितना है, 1 और 1 है। क्लियर है यहाँ तक? चलो इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको जो स्लो रिएक्शन वाला रहता है, तुम्हारा मास्टर रिएक्शन रहता है, ये दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करने के बाद अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन वाला जो वैल्यू होता है वो अगर सेम मिल गया तो उसका जो पावर होते हैं वो पावर भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखो N2O2 है, यहाँ पे है क्या चीज, NO, यहाँ पे O2 है, यहाँ पर भी क्या है, O2। तो हम बता सकते हैं कि O2 अगर सेम हो गया तो इससे रिलेट करके हम लोग ऑर्डर उसका बता सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग को NO और N2O2 क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं। तो हम लोग किसको लाना है, NO को लाना है। किसकी मदद से, इसके मदद से। तो इस रिएक्शन में जितना भी हम लोग को रिएक्टेंट का रहेगा कंसंट्रेशन, उसको लाना हम लोग को कहाँ से खोज करके, स्लो रिएक्शन, तुम्हारा फास्ट रिएक्शन का यूज करके। तो हम लोग को एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पे, N2O2, जो कि हम लोग को चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, NO चाहिए। तो इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके क्या लाएंगे हम लोग, NO लाएंगे। तो अब रिप्लेस करने के लिए हम लोगों के पास एक और रिएक्शन दिया गया जो क्या है, फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फास्ट रिएक्शन, तो वहां से जब हम लोग रेट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका K2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ क्या क्या दिया हुआ है, NO दिया हुआ है। क्लियर है? और एगो क्या दिया हुआ है, NO दिया हुआ है। क्या यही चीज दिया हुआ है, अरे यही चीज ना दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है यही चीज। अब यहाँ पर समझो कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए रेट लॉ नहीं लिखा करते हैं। क्या इस तरह से करोगे तो क्या तुम्हारा सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन करवाए ना जी, तो दोनों में तुम लोग को पता चल गया अब कि ऐसा फास्ट रिएक्शन के तो लिखेंगे नहीं। फास्ट रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में रहता है उसके लिए क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऐसा ना लिख करके उसको कैसा लिखेंगे, तो जिस तरह से आप लोगों को बताया गया है वैसा ही लिखेंगे। तो अभी मान के चलो इसका कांस्टेंट को क्या मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे K माने, इसका K1 माने, तो इस रिएक्शन के लिए क्या मान लो, K2 मान लो। क्या मान लो, K2। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे तुम लिखोगे यहाँ पर K2, क्या लिखोगे, K2 बराबर, तुम जानते हो प्रोडक्ट लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, N2O2। क्या चीज दिखाई दे रहा है, N2O2। और इसका कंसंट्रेशन और इसका पावर में कितना हो जाएगा, जो उसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो तुम्हारा रिएक्टेंट क्या क्या हो जाएगा, NO और NO हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा NO और इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। इन लोग का पावर कितना कितना हो जाएगा, जितना स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरा में, चलो दिख रहा है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग।
अब हम लोग को चाहिए क्या था, N2O2 के जगह में रिप्लेस करके क्या लाना है हम लोग को, NO लाना है। तो N2O2 का हम लोग को क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लो और उसके जगह में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस रिएक्शन से देखो N2O2 तुम्हारा यहाँ पे है, तो ऊपर वाला का वैल्यू निकालोगे तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, K2 की तरफ तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग N2O2 का कंसंट्रेशन अगर निकालने जा रहे हैं तो इधर हो जाएगा हम लोग को K2 और इनटू में इधर देखो तुम्हारा NO और NO क्या है हम लोग को इस तरह से है, NO का पावर 1 और एगो क्या है NO, इसका पावर क्या हो जाएगा 1। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सेम कंसंट्रेशन है तो सेम कंसंट्रेशन के पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो N2O2 होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग के पास K2 और इनटू में क्या हो जाएगा NO और इसका जो पावर हो जाएगा पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब यहाँ पर जो इसका वैल्यू है इसको पुट करेंगे कहाँ पे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि N2O2 खत्म हो सके और उसके जगह हम क्या आ सके हम लोग को NO आ सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2O2 इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? चलिए पुट कर दीजिए। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में चलेंगे तो हम लोग लेकर क्या चल रहे थे R1, तो R1 इज इक्वल टू K1। अब देखिए यहाँ पर N2O2 के जगह हम अभी कितना पुट करेंगे, पूरा वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर जो N2O2 था उसके जगह हम क्या क्या पुट करेंगे हम लोग, K2 पुट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे NO लिखेंगे, इसका पावर कितना है 2 लिखेंगे। और पहले देखिए यहाँ पर कि जो N2O2 था इसका पूरा पावर में कितना था, पहले से 1 था, मतलब पूरा का पावर कितना था 1, पावर का पावर रख दिया और N2O2 की जगह में कितना हो जाएगा, इतना सारा पूरा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? बाकी और भी अभी तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ था, इसके जगह हम पुट किए तभी क्या बचा हुआ है, O2 बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ O2 और इसका पावर कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। R1 इज इक्वल्स टू K1 इंटू, अच्छा K2 का पावर 1 तो इसको ऐसा ही लिखेंगे, K2 ही लिखेंगे, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO, क्या चाहिए है कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसका पावर 2 और ऊपर भी क्या है 1, तो 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से तुम्हारा O2 और इसका पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो दोनों K1 इंटू K2 को एक तक कांस्टेंट गुना कांस्टेंट ही है तो आगा वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये दोनों के बदला हम कुछ और कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं क्या चाहिए, मानना है तो K3 मान लो, या तो फिर हम लोग मान लेते हैं K डैश, क्या मान लेते हैं K डैश। क्लियर है? तो K डैश इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा NO हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से O2 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अच्छा इक्वेशन नंबर 3 कहीं नहीं माने, चलो इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब ध्यान से देखो मास्टर रिएक्शंस का रेट लॉ और यहाँ पे जो तुम अभी लिखे हो उसको रिलेट करो। यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन किसका किसका जरूरत था, NO आ गया है, O2 आ गया। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम ले लाए तो उसका जो पावर होगा वो पावर भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि NO की जगह में जो X था पावर, X बराबर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और Y कितना हो जाएगा, Y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता है कि ऑन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर कितना 3, तो इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग के पास जो x बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो y बराबर होगा, y बराबर कितना आ गया हम लोग को 1 आ गया। क्या क्लियर है? अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा पूछा जाए तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या बात यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? अरे यहाँ पे कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पूछा क्या गया, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या पूछा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अच्छा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, ठीक है? तो आप तो लिख ही लिए होंगे। चलिए अगर इस तरह से हम लोग को रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछा, क्या पूछा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर इस तरह से पूछ दिया जाए तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिए, रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, के को बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर जो मास्टर रिएक्शन है, मास्टर रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे, के लिख रहे थे। और अभी जो मास्टर रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब हम लोग पूरा रिलेट करते हुए जब कर रहे हैं तो किसके साथ रिलेट कर रहे हैं रेट कांस्टेंट को, ये के को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, के डैश से। किससे कर रहे हैं, के डैश का। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट होगा के, वो के क्या है हम लोग को, के डैश है। यही नहीं समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेट कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट
वो रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या लेकर के चल रहे थे, के लेकर के चल रहे थे, जो कि के बराबर ही हम लोग अभी क्या मान के चल रहे हैं, के डैश, और के डैश के बराबर हम लोग कितना मान के चले हैं, तो यहाँ पर k1 और इनटू में कितना लेकर के चले हैं, k2 लेकर चले हैं। क्या हम लोग k1 और के मतलब के डैश के जगह हम क्या लिख रहे थे, k1 इंटू k2, अरे यही ना था। तो हम लोग के पास जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, k1 इंटू k2 हो जाएगा। क्लियर है, बस यही तुम्हारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। बस कुछ है ही नहीं, ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो कुछ से लेना देना कुछ है नहीं, वहाँ पर सिर्फ हम लोग को मैच कर करके, जैसे ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछता है, जब तुम जेई में बैठोगे, नीट में बैठोगे, सीयूईटी में पूछोगे, या फिर अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे जहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से और इस सिलेबस से, मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा तो इस तरह से पूछेगा और वहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो इस तरह से अब देखो k1 k2 हम लोग लेकर के चल रहे थे अपने मन से, क्या था, अपने मन से लेकर के चल रहा था, लेकिन मान के चलो तुम्हारा क्वेश्चन में इस तरह से रहता, पहले चलो इसको पहले लिख लो, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो को रोक करके लिख लो, ठीक है। चलो देखो, अगर हम लोग को जैसे क्वेश्चन में था, इसमें जैसे मान के चलो ऐसा है a प्लस बी और यहाँ पे बन रहा था c, मान के चलो ये मास्टर रिएक्शन है और मास्टर रिएक्शन में यहाँ पर k लिखा हुआ है, क्या चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मास्टर रिएक्शंस के लिए रेट लॉ लिखोगे तो वहां पे जो कांस्टेंट रहेगा, रेट कांस्टेंट, उसको अभी क्या दिखाना है, के। अगर वही मान के चलो तुम्हारा जो पहला नंबर दूसरा नंबर दिया रहता तो मान के चलो फास्ट रिएक्शन है, क्या है, फास्ट रिएक्शन, वहां पर मान के चलो तुम्हारा ऐसा रहता a2 प्लस b2 रहता और बन रहा था यहाँ पे क्या चाहिए, 2ab बन रहा था मान के चलो, और ये हम लोग को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम के रूप में दिया हुआ है। और अगर क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन है वहां पर कि इसको जो लेंगे वो मान के चलो 1 लेंगे, या फिर मान के चलो इसको ले लेता 3, कितना ले लेता, k3, तब तुम अभी अगर इसके लिए लिखने जाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसको क्या यूज करना पड़ता, k3 यूज करना पड़ता। समझ में आ गया, तो उस बेसिस से हम लोग उसका यूज करते हैं। मान के चलो दूसरा वाला स्लो रिएक्शन भी तुम्हारा दिया रहता ऐसा करके, मान के चलो a प्लस सी और बन रहा है यहाँ पर मान के चलो b प्लस डी, कुछ भी बन रहा है मान के चलो, और यहाँ पर तुम्हारा दे दिया क्या चाहिए, k4 दे दिया, क्या चाहिए दे दिया, k4। भले तुम अभी k1 k2 लेकर के चलता था तो वो नहीं दिया था तब लेकर के चलते, लेकिन अगर तुम्हें मेंशन है कांस्टेंट का यहाँ पे कि क्या लेना है तो अभी इसके लिए कुछ भी डिराइव करोगे तो उसमें क्या लिखोगे, k3। अगर इसके लिए भी तुम रेट कांस्टेंट लिखता तो अभी लिखता तुम क्या चाहिए, k1, लेकिन k1 ना लिख करके भी क्या लिखना पड़ जाएगा, k4 लिखना पड़ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग से तुम्हारे जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो भी तो चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग से वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसको देख करके अरेंज करके, जैसे अभी हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना ले लिए, k1 इंटू k2, अभी यहाँ पे हो सकता है कुछ और आ जाएगा, k3 इंटू k4 आता, चाहे कुछ और आता, तब यहाँ पर देख करके तुम्हें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वहां पे क्या करना है, जवाब देना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो इसको लिख लो, क्लियर है। उसके बाद फिर से हम लोग एक दो और क्वेश्चन का डील करते हैं ताकि हम लोग इस कंसेप्ट को पूरा अच्छा तरीके से सीख सके। देखिए अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ बात करेंगे, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको समझ में ही नहीं आएगा हम कैसे उसको चेक करें कि कौन सा चीज़ हम लोग को दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। समझिए, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 टू फॉर्म NOBr। बोल रहा है कि यहाँ पर देखो जितने भी मैकेनिज्म दिए गए हैं, ठीक है, उससे हम लोग को जो रिएक्शन बन रहा है वो क्या बनता है, हम लोग को NO प्लस Br2 हम लोग करते हैं, मतलब NO को हम लोग रिएक्ट करते हैं किसके साथ, Br2 के साथ, तो हम लोग को बनता क्या है, NOBr दिया मतलब बनता है। क्लियर है। फिर यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप में दिया हुआ है, पहला में कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, और दूसरा में दिया हुआ है जो कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिंपल हम लोग को रिएक्शन दिया गया। फिर लास्ट में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इफ द सेकेंड स्टेप, किसका बात किया है, सेकेंड स्टेप का, बोल रहा है कि यदि सेकेंड स्टेप इज द डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या चाहिए वो, डिटरमाइनिंग स्टेप है। और आप लोग को बोले थे कि कभी भी डिटरमाइनिंग स्टेप उसी को बोलता है क्वेश्चन में जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शंस को वहां पे डिफाइन करता है, और वो कौन रिएक्शन डिफाइन कर पाता था, तो वो रहता था स्लो रिएक्शन। क्या होता था, स्लो रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले तो मास्टर रिएक्शंस को रिएक्शंस लिखते थे, फिर उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से हम लोग निकालते थे, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही निकालते थे, जो तुम्हारा कहलाता था एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम लोग स्लो रिएक्शन से यहाँ पे दर्शाया हुआ रहता है। तो इसका मतलब कौन सा स्टेप का बात कर रहा है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप कहने का मतलब ये ला रिएक्शन के बोल रहे हैं दूसरा नंबर का, तो वो जो रिएक्शन है वो कैसा हम लोग को डिटरमाइनिंग स्टेप है। जहां ये बात हम लोग को बोल दिया, मतलब हम लोग को खुद से समझना पड़ेगा कि ये वाला क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। क्या होगा, हम लोग को स्लो स्टेप होगा या फिर स्लो रिएक्शन होगा। चलो स्टेप में लिख करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, स्लो रिएक्शन लिख देते हैं। क्या अब तो बात पकड़ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज,
हम लोग को पूछा है कि NO के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करके बताना है, जिसमें से ऑप्शन दिया हुआ 0, 3, 2, 1, तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को और समझिए कि इसमें क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा बात को। कभी भी तुम्हारा रिएक्शन अगर लिखा हुआ रहे जिसमें नंबरिंग नहीं दिया हुआ रहेगा, या फिर तुम्हें रिएक्शंस को लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है, तो उसको हम लोग पहले एक रिएक्शन बना लेना है, और वही क्वेश्चन वाला ही रिएक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, मास्टर रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में देखोगे सिर्फ बोल दिया था कि NO विथ क्या चीज Br2, जो हम लोग को बन क्या रहा है, NOBr बन रहा है। क्लियर है, कहीं भी तुम्हें रिएक्शंस तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये रिएक्शंस को क्या मान लेते हैं, मास्टर रिएक्शन। हमेशा इस बात का ध्यान में रखिएगा कि आपका मास्टर रिएक्शन एक एरो वाला रहता है। कैसा रहता है, सिर्फ सिंगल एरो वाला रहता है। आपका स्लो रिएक्शन भी वो भी जो रहता है वो सिंगल एरो का ही रहता है। बाकी फास्ट रिएक्शन अगर तुम्हें सिंगल एरो में देकर के फास्ट रिएक्शन लिख दिया है, तो वो सिंगल एरो को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर तुम्हारा फास्ट रिएक्शन मेंशन नहीं है और फिर भी आपको दिया गया है कैसा, इक्विलिब्रियम में, तो समझ जाइएगा देख करके ही कि आपका वो कौन सा रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। क्या क्लियर है? आता तो हम लोग जैसे इस तरह से इक्विलिब्रियम वाला देखेंगे तो हम लोग अपने से ही बोल देंगे कि कैसा रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। क्या होगा, ये हम लोग को फास्ट रिएक्शन होगा। क्या बात समझ में आ गया हम लोग को? बाकी हम लोग को यहाँ पे चाहिए क्या, अरे कभी भी इस तरह से नंबरिंग दे करके हम लोग को थोड़ी ना मास्टर रिएक्शन बोलेगा। मास्टर रिएक्शन तो पहले ही हम लोग को पूछा हुआ रहता है, तो मास्टर रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो NO को Br2 से रिएक्शन कर रहे हैं, तब हम लोग को क्या बन रहा है, NOBr। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं। हम लोग चलेंगे यहाँ पे मास्टर रिएक्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, मास्टर रिएक्शन। तो मास्टर रिएक्शन जैसे लिखिएगा तो हम लोग को पता है क्या क्या रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है हम लोग को, NO कर रहा है, और क्या कर रहा है हम लोग को, Br2 कर रहा है। जो रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है हम लोग को, NOBr बना रहा है। क्या चीज बना रहा है, NOBr। क्या क्लियर है? यहाँ तक बैलेंस करना है, कर लीजिए। एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, Br2 दो गो, Br एक गो है। क्लियर है यहाँ तक? अरे यही ना हम लोग को बन रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, अगर इसको बैलेंस करो ना करो कोई लेने देना है क्या? एक बात समझो, इस रिएक्शन का हम लोग चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिएक्शन जो रहता है मास्टर रिएक्शन, उसका तो हम लोग को कोई ऑर्डर वगैरह तो हम लोग देख करके डायरेक्टली लिखते नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन रहता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक्स और वाई लेकर के चलते हैं। तो ऑर्डर से हम लोग को मतलब है, तो इसको बैलेंस करो ना करो कोई तो मतलब नहीं बनता। तो डायरेक्टली इसके लिए हम लोग रेट लिखेंगे तो क्या होगा, सो देखो R बराबर हम लोग लिखेंगे K, इसका कंसंट्रेशन मतलब NO का कंसंट्रेशन, इसका पावर क्या लिखेंगे, X। फिर उसी तरह से यहाँ पर Br2 हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, Y। ये इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या अब तक तो बात समझ में आ गया होगा? अब हमें चाहिए क्या, हम लोग चलेंगे स्लो स्टेप से। कहाँ चलते थे, स्लो स्टेप से, क्योंकि स्लो स्टेप रिएक्शन जो रहता था, स्लो रिएक्शन मतलब जो हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन रहता है उससे कंपेयर करते हैं किसको, ये मास्टर रिएक्शन को, ताकि वहां से कंसंट्रेशन अगर हम लोग को सेम आ गया तो उसका पावर भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर अब हम लोग चलेंगे किससे, फ्रॉम स्लो रिएक्शन। कहां से चलेंगे हम लोग, फ्रॉम स्लो रिएक्शन। अगर हम लोग स्लो रिएक्शन से चलेंगे तो कौन वाला तुम्हारा स्लो रिएक्शन है, ये वाला सेकेंड वाला। तो इसके लिए तुम रेट कांस्टेंट लिखो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर, अभी यहाँ पे K ले चुके हैं तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से K1 ले लेते हैं। फिर कंसंट्रेशन किसका किसका हो जाएगा, NOBr, NOBr, अच्छा यहाँ पे 2 है, Br2 है, और क्या हम लोग को NO है। चलो लिख लो यहाँ पे NO। क्लियर है? चूंकि ये हम लोग को स्लो रिएक्शन है और ये हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है, तो उसमें जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको देख करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लिखा करते हैं। हाँ, इस रिएक्शन के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है या नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर लिखोगे वो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही तो देख करके लिखोगे। तो अब इसको देखो, नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 गो, अच्छा नाइट्रोजन यहाँ पर भी था एगो, अरे एगो 2 गो नाइट्रोजन, यहाँ पर कितना नाइट्रोजन, 2 गो नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ पर भी 2 गो ऑक्सीजन। ब्रोमीन देखो 2 गो, तो यहाँ पर भी देखो 2 गो ब्रोमीन, मतलब बैलेंस है। क्लियर है? तो देख करके हम लोग लिख सकते हैं। तो NOBr2 के ऊपर देखो पहले कोई भी संख्या नहीं, मतलब 1 हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर, 1 हो गया। NO के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको स्लो रिएक्शन और मास्टर रिएक्शंस को कंपेयर करके देखो क्या तुम्हारा कंसंट्रेशन मैच कर रहा है क्या। यहाँ NO है,
NO मिल गया। यहाँ पर तुम्हें Br2 चाहिए, Br2 तो है ही नहीं, Br2 के जगह में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, NOBr2, मतलब इसको रिप्लेस करना है, तुम्हें लाना क्या है, Br2 लाना है। अब हम लोग चलेंगे किसकी मदद से, फास्ट रिएक्शन से। कहाँ से चलेंगे हम लोग, फास्ट रिएक्शन से। तो यहाँ पे लिखा करेंगे हम लोग फ्रॉम फास्ट रिएक्शन। और तुम्हें भी पता है कि फास्ट रिएक्शन जब भी रहता है तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अनुसार से वहां करके करते हैं और वहां से हम लोग कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलोगे इसके अनुसार, कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था रेट कांस्टेंट के बराबर या फिर K1 K2 कुछ भी नहीं मेंशन है, तो हम लोग अपने से ले लेंगे। अभी तक क्या माने थे, K1, तो इसको मान लेते हैं K2, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, K2 इज इक्वल्स टू, तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये सब वैल्यू निकालता है, क्या जानता है, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। अरे यही ना जानते हो, ऊपर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है और नीचे क्या होता है, हम लोग को नीचे हम लोग को क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा। अभी अगर बैलेंस नहीं किया तो अभी तुम जानता है ऊपर प्रोडक्ट लिखोगे नीचे रिएक्टेंट लिखोगे। अरे भाई जब तक तुम बैलेंस नहीं करोगे तो उसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो उसका पावर में लिखा करते थे, लिखा करते कि नहीं, उसका जरूरत यहाँ पे नहीं हुआ जब रेट लॉ के अनुसार जब उसको बनाए, लेकिन वो उसका जरूरत जरूर पड़ेगा जब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसके लिए, अरे इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए। तो इसके लिए अगर मान के चलो तुम्हें जरूरत पड़ेगा, तो जरूरत पड़ेगा भैया पहले देख तो लो बराबर है कि नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन एगो, इसका भी नाइट्रोजन एगो, ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो, ब्रोमीन दो गो, ब्रोमीन दो, अरे है तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसके लिए जरूरत था तो पहले से ही यहाँ पे क्या करता है वो, हम लोग को मिला जुला करके ही दिया रहता है। अरे तुम लोग क्या करो, हटाओ, उतना क्या करोगे, किस में जरूरत पड़ता है किस में जरूरत नहीं पड़ता, तुम सभी में क्या करो, बैलेंस करते चल जाओ। क्या करो, सभी में तुम बैलेंस करते चल जाओ। अगर बैलेंस भी करोगे तो तुम यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, देख लो तुम्हारा मैच हो गया होगा। देखो नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, ब्रोमीन 2 गो, ब्रोमीन 2 गो, तो तुम समझ जाओ कि अरे हर रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे, टेंशन है, मतलब क्यों कंफ्यूज होते रहेगा किस में करना है किस में नहीं करना है, इसका मतलब सभी में करना है। अब तो बात समझ में आ जाएगा। अब तो तुम्हें इतना तो पता है कि ऑर्डर में नहीं लिखते किसको, और फिर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाते हैं तो उसमें लिखते हैं स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी पावर में लिखा करते हैं, तो ये सब तो जानता है पहले से। चलो इसके लिए लिख लो, K2 बराबर लिखेगा इसके लिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, पहले प्रोडक्ट होगा, तब प्रोडक्ट ऊपर होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, NOBr2 है, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ। रिएक्टेंट का लिखने जाओ तो रिएक्टेंट नीचे लिखोगे तो तुम्हारा क्या क्या है, NO है, तो यहाँ पर लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसका पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, Br2 है, क्या है यहाँ पे, Br2, और इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1। कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीचे बहुत लिख दिए हैं। चलो बहुत अच्छा से दिख रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था NOBr2 का वैल्यू, जिसको हम लोग उसमें ऐसा उसको रिप्लेस करो जहां से हमें आ सके क्या चाहिए, NO आ सके या फिर क्या आ सके, Br2 आ सके। तो यहाँ पे यहाँ से क्या करेंगे, NOBr2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि हम लोग को क्या हो सके, जो मास्टर रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन था या फिर रिएक्टेंट था उससे हम लोग को क्या हो सके, मैच हो सके। क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वहां से निकाल लो वैल्यू, किसका निकालोगे, NOBr2 का वैल्यू निकालोगे। जैसे करोगे तो यहाँ तुम्हारा क्या था, K2 इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, NO, और इसका भी पावर 1, और क्या है तुम्हारे पास, Br2, इसका भी पावर कितना है, 1। क्लियर है। और हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए, इसी को तो रिप्लेस कर रहे थे, तो इसका वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, NOBr2 इन इक्वेशन, किस में बैठाओगे, सेकेंड में। चलो पुट कर दो, तो यहाँ पर तुम्हारा अच्छा यहाँ से R1 हो जाएगा। चलो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K1, NOBr2 के जगह में अभी कितना लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, तो इसको पूरा लिखोगे तो एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो कि हाँ उसके जगह में हम लोग पुट कर रहे हैं। क्या क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हम लोग को K2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NO, और यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए, Br2, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। और पूरा जान रहा है कि ये किसके जगह हम रिप्लेस किए हैं, NOBr2, और इसका ओवरऑल पावर कितना था, 1 था। अभी कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो ए को जब हम लोग लिख लिए, किसके जगह में रिप्लेस करके लिखे थे अभी, NOBr2 के जगह पे, ठीक है। तो इतना हो गया, और हम लोग जान रहे थे इसके में जब इक्वेशन नंबर 2 में, तो NOBr2 के जगह में तो इतना लिख लिया, इसका पावर कितना था, 1, तो ये पूरा का पावर कितना लिख दिया, 1। मान के चलो यहाँ पे 2 रहता, तो अभी यहाँ पर पावर तुम्हें कितना दिखाई देता, 2 दिखाई देता है। इसी चलते इसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिखते हैं। और हम लोग को क्या बचा है इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में NO लिखा हुआ था, चलो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO, और उसका पावर भी कितना है, 1। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो। चलो क्लियर है।
अब तो तुम लोग को आसान लगने लगा होगा नहीं। चलो ये क्वेश्चन हम लोग को AIEEE में पूछा है, ठीक है। जो जेईई और नीट का तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरत है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, स्किप मत करना। बाकी जिसका जैक बोर्ड वाला है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये बहुत सारा टफ हो जाता है ये सब हमारे लिए, हालांकि टफ तो होना नहीं चाहिए। अरे 5 से 10 मिनट अगर तुम इसमें पेशेंस के साथ देखोगे ना तो हर लेवल का क्वेश्चन तुमसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो कि हमसे कोई सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। सब अपने आप में तेज हो, बस थोड़ा सा खाली मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि हम यहाँ पे करवा ही रहे हैं। जितना से जितना ज़्यादा इजी हो सकता है हम उतना आप लोगों के हेल्प करने के हमेशा प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी मत मान के चलिएगा, क्योंकि कभी ना कभी इसका ज़रूरत पड़ेगा, इस तरह के कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ते रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्टडी है, अगर आप साइंस लेकर के चल रहे तो ऐसा नहीं है कि आप IAC के बाद पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। आगे हायर स्टडी जैसे पढ़ने जाएंगे तो ये सबका उपयोग बहुत ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है। तो इसी चलते आपको ये सब स्किप नहीं करना चाहिए। अरे अभी पढ़ने का मौका है तो अभी से ये सब डरना, ये सब पूरा खाली फकैतीगिरी करना, ये सब सही नहीं है, ठीक है। मेहनत करने से अगर बच्चोगे भाई तो आगे जाके पछताओगे, और अभी अगर मेहनत कर लोगे तो भविष्य में थोड़ा अच्छा हो सकेगा, रिजल्ट बेटर बन जाएगा, ठीक है। रही बात जैक बोर्ड का, क्या गारंटी कि अब से झारखंड में भी जो बोल दिया है कि नहीं अब CUT एग्ज़ाम कंपलसरी था, तो अगर इसी बेसिस से अगर आपका सिलेबस चेंज करके अगर क्वेश्चन इसी भांति अगर सेट करने लग गया तब फिर आप कहाँ जाइएगा, फंस जाइएगा ना। तो इसी चलते तो आप छोटा सा स्कीम को देख करके क्यों चल रहे हैं, अपना एम को बढ़ाइए, कुछ बड़ा लक्ष्य बनाइए कि नहीं हमें अब थोड़ा वैसे यूनिवर्सिटी में जाकर के नामांकन करना है जहाँ पे इंडिया के सभी टॉप स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हो, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटिव जो जितना भी हम लोग को रहेगा एग्ज़ाम वगैरह वो इजीली क्वालिफाई कर सके। तो वो सब इंस्टीट्यूट में जाने की प्रयास कीजिए, वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कीजिए। लोकल की यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ करके आप क्या ही सीख लोगे, वैसा समझ में आ रहा है। तो इस अब वो सब यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे, तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा भाई तो वो तो इजी तो होने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप मेहनत से पीछे भागते हैं, आपको पीछे भागना नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो आपको जब मेहनत करवाने के लिए कोई इंसान खड़ा है तो आपको क्या करना है, उस रास्ते में चलते जाना है, चलते जाना है। बाकी आपका रिजल्ट कैसे बेटर होगा नहीं होगा ये हम पर छोड़ दो ना यार। बस सिर्फ तुम्हारा अभी एक ही काम है कि अभी मोटिवेटेड रहो, जितना ज़्यादा अभी समय मिल पा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा अभी तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बस 6 से 7 महीना है। इसी के माध्यम से ही क्या करना है, तुम्हें अपना रिजल्ट को भी बेटर करना है और अपने कैरियर को भी सुरक्षित रखना है। समझ में आ रहा है। कोई भी फील्ड में तुम्हें जाना है भाई तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। बाकी क्या ही बोले, आप लोग खुद मोटिवेटेड हो, क्योंकि अभी तुम्हारा जो एज है अब 18 ईयर्स का तो हो ही गया होगा। तो अभी तुम क्या है कि बहुत सारा मेच्योर हो चुका है, तब सही क्या है गलत क्या है ये सब निर्णय तुम खुद ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है। पढ़ना सही बात है, नहीं पढ़ना गलत बात है या फिर सही बात है, ये सब कुछ तुम्हें नॉलेज है पहले से है। तो ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेट करने की भी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप सभी लोग समझदार पहले से ही हो। बस इतना ही बोलेंगे, मेहनत करने से पीछे मत भागना, क्योंकि इससे देखो एक बार मेहनत कर लोगे ना तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, तो एक तुम्हारे रिजल्ट से देखो बहुतों को फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो तुम्हारा फ़ायदा है, सबसे पहला बात कि तुम्हारे पेरेंट्स जो होंगे उनका जो खुशी होगा वो अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा यार। समझ में आ रहा है। तुम्हारे फैमिली वाला खुश होंगे, तुम्हारे टीचर्स खुश होंगे, तुम आने वाला दिन में अपना जितना भी परिवार है सभी का उज्जवल भविष्य कर सकते हो। और कहीं ना कहीं सारे डिपेंड है तो वो तुम्ही के ऊपर डिपेंड है। तो तुम ऐसी गलतियां मत करो, अभी से ऐसा कुछ सोचो ना कि नहीं कुछ ऐसा हम बड़ा कर ले जिससे हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा सुधर जाए। अगर तुम लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम अपना लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने की प्रयास करो। बात समझ में आ रहा। तो बस यही सब करते रहो, थोड़ा मेहनत करने की प्रयास करो, बाकी हम तो लगे हुए हैं, टेंशन मत लेना। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करोगे सॉल्व करने के बाद, R1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा K1, K2 के पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ K2 हो जाएगा, इंटू NO के पावर 1 और पूरा पावर कितना था 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा NO और इसका पावर हो जाएगा 1। यहाँ से देखो उसी तरह से Br2 का भी देख रहे हो तो इसका भी 1 हो जाएगा, और पहले से तुम्हारा क्या था यहाँ पर NO था, इसका पावर 1। अब देख रहे हैं NO और NO दोनों सेम चीज है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो कितना हो जाएगा उसका पावर 2 हो जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं R1 बराबर, और ये दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट गुने कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही होता है, तो इसको मान लेते हैं अपने से क्या चाहिए K डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं K डैश मान लेते हैं, इनटू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग NO का पावर कितना 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br2 था ना, हाँ चलो Br2 था,
तो यहाँ पे Br2 इसका पावर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। क्या चीज लिख लो इसको? इक्वेशन नंबर 3। अब तुम ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को देखो। NO चाहिए था, NO मिल गया है। Br2 चाहिए था, Br2 हम लोग को मिल चुका है। अगर मिल गया है तब क्या करना है? x बराबर क्या हो जाएगा? 2, y बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कंपेयर कर दो। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड किसको कर रहा है हम लोग? 3 को। तो यहां से पता चल रहा है कि x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर हम लोग को पता चला कि y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना यहाँ से कंपेयर कैसे कैसे कर रहे हैं इसको? क्लियर है? चलो, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि क्या चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था विथ रिस्पेक्ट टू NO पूछा था। किसके रिस्पेक्ट में पूछा था? NO के रिस्पेक्ट में। तो NO के रिस्पेक्ट में कितना है? 2 है। अरे वही ना है, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं क्या चीज? कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसका? NO। तो कितना है इसका? तो इतना बराबर था हम लोग को x और इतना बराबर क्या है? 2 है। तो यही हो जाएगा हम लोग को आंसर। तो क्या है ऑप्शन? देखो 0 था, 3 था, 2 था, तो क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, मतलब कि सी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो देखो इसी प्रकार के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको बनाने से हम लोग को क्या होगा? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा बात हम लोग को कि कैसे क्या करना था, जिससे हम लोग पूरा कंसेप्ट को सीख लिए। कि जैसे हम लोग पहले क्या देखे थे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अनुसार जो 1 स्टेप रिएक्शन रहा करता था, तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो इससे पीछे वाला जो लेक्चर्स था उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा कैसे निकालते वो सारा कुछ सीख चुके थे। आज का जो लेक्चर्स था इसमें हम लोग थियोरेटिकल था, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका को हम लोग सीख चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है क्या चीज? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वगैरह सब पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड हम लोग को क्या रहता है? बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, उससे रिलेटेड हम लोग को डेरिवेशन आता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत ही मजा आने वाला है उसमें पढ़ने के लिए। वहां से हम लोग को हर एग्जाम में जितना भी तक पढ़े हो, मतलब आज तक मिला करके 5 लेक्चर्स हो गया है, तो 5 लेक्चर जहां तक पढ़े हो इधर से हम लोग को छोटा छोटा क्वेश्चन और कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, इस तरह से। लेकिन अब जो लेक्चर शुरू होने वाला है, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर तुम्हारा होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स का जो मेन जड़ है वो मेन जड़ है तुम्हारा आगे आने वाला लेक्चर, जो कि तुम्हारा 6th लेक्चर रहेगा। तो पहले तुम्हारा क्या रहेगा? सो देखो अभी तक जितना भी कंसेप्ट तुम पढ़े हो, बीच में हमारा क्या होता था कि लेक्चर थोड़ा सा छूट छूट करके आ रहा था, मतलब मेरा भी कुछ पर्सनल वर्क हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा लेक्चर रेगुलर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब की बात क्या होगा? डेली रेगुलर हम लोग को वीडियोस आते रहेगा। ठीक है? तो आप मतलब कि पूरा हम लोग को कंटिन्यू चलते रहेगा, कहीं भी हम लोग को कंसिस्टेंसी टूटेगा नहीं। ठीक है? तो आप लोग का बस इतना ही काम है कि जितना हम लोग पढ़ा चुके हैं अभी तक, 4 मतलब कि 5वां लेक्चर ये चल रहा है, 5वां चल रहा है, हाँ 5वां लेक्चर चल रहा है। तो ये 5 लेक्चर्स को आप क्या कीजिएगा? पहले रिवीजन कर लीजिएगा। जितना भी कंसेप्ट था उससे रिलेटेड अगर कहीं भी न्यूमेरिकल बनता है तो वो न्यूमेरिकल को बनाने की प्रयास कीजिए। आप NCERT बुक का भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब तो आपसे बहुत ही ईजिली, क्योंकि छोटा लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं आपको बड़ा लेवल। अगर इतना लेवल का मतलब बना ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, इसका कंसेप्ट को समझ ले रहे हैं, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको गर्दा उड़ा देंगे, यकीन मानिए। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बुक है, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की प्रयास कीजिए, प्रीवियस ईयर्स लगाइए कहीं का भी, कोई भी एग्जाम का। ठीक है? देखिए कि क्या आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अब तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ने लगा होगा, क्योंकि आप तो कुछ ना सोच करके चल रहे होंगे कि हमें ये एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, हमें ये एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर केमिस्ट्री तो जरूर आता होगा। अगर केमिस्ट्री आ रहा है तो उससे केमिकल काइनेटिक्स जरूर होगा। केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है तो उससे अब देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। हालांकि पूरा क्वेश्चन अभी बनने वाला नहीं है आपसे, क्यों? क्योंकि अभी क्या पढ़े हैं? सिर्फ हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सब निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन सब करने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं। अब जो चलेगा वो हम लोग को मजेदार चलेगा, और हर एक एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन, वो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हम लोग को 6th लेक्चर, वो हम लोग को इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या होगा? हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जहां से भर भर के क्वेश्चन हम लोग को पूछते हैं, बहुत आसान होता है। वहां से 5 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे उससे न्यूमेरिकल हो। क्लियर है वहां तक? तो ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बस आप लोगों को बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्त, कि बस आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए, उसको खुद में सबसे पहले तो डिमोटिवेट तो कभी नहीं होना है कि हमारा सिलेबस बहुत बचा हुआ है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है।
बस उसमें प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक एक चीज़ आपको क्या होगा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए हमेशा, और गलत राह में अगर चल रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा त्यागिए, मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज मत कीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ही फोकस किया है। क्लियर है? बाकी आपको टेंशन नहीं ले रहा केमिस्ट्री, जब तक हम हैं तब तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है कि हमें ये लगता है कि शायद हम जितना वीडियो बनाए हैं आपको समझ में भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है, कुछ अगर पूछना है या फिर कुछ सजेशन देना है, आपका कुछ रिएक्शन है, तो आप नीचे जाकर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चलता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में सचमुच आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे और मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ हम और हैवी तरीका से यहाँ पर कंटेंट को प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में रहता है तो हमें भी सपोर्ट मिलता है, ये तो आपको भी पता है। क्लियर है? बाकी बस नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी इसी तरह से हर एक लेक्चर्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।